हमारे से बहुत सारे साधक हैं जिनका कहना है कि हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वडमानल स्तोत्र का पाठ करते हैं या अन्य जो उपासना है बजरंगबली के विशेष मंत्र हैं, चाहे उनका बीज मंत्र हो चाहे उनका उग्र मंत्र हो, उनकी साधना हम करते हैं। पर गुरुदेव हमें किसी प्रकार का अनुभव या अनुभूति नहीं होता है, उल्टा दिक्कत होता है, परेशानी होती है। ऐसे साधकों को हम ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात, हम बार बार ये चीज़ बोलते हैं, बिना गुरु दीक्षा के और गुरुमुख से प्राप्त गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त मंत्र का ही जप करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार की साधना में सफलता प्राप्त कर पाना हमारे विचार में संभव नहीं है। रही बात बजरंगबली की साधना उपासना की, जिनके ऊपर भगवान रुद्र के अवतार श्री बजरंगबली महाराज का अगर कृपा हो जाती है, फिर उसके ऊपर तो सभी देवी देवता कृपा करने लगते हैं। हमने पढ़ा है, जैसा कि हनुमान चालीसा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। मतलब किसी भी, जैसे कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो यदि आपने श्री हनुमान जी महाराज का भक्ति भाव समर्पण भाव से उपासना कर लिया तो अन्य किसी देवी देवता की उपासना की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक इसी प्रकार से हमें यह समझना होगा कि हमारी साधना में हमको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होता है, क्यों परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे जो चीज़ बता रहे हैं वो सभी के लिए, चाहे आप उनके उग्र मंत्र भगवान बजरंगबली श्री हनुमान जी का उग्र मंत्र का जप करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, उनके बीज मंत्र का जप करते हैं या वडमानल स्तोत्र का पाठ करते हैं या उनके पंचमुखी कवच का पाठ करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर भगवान जी की उपासना साधना आप करते हैं तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक नियम पूर्वक इनका पालन आपको करना चाहिए। जिसमें सबसे जो पहला है नियम, सात्विक होना चाहिए, आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, व्यवहार आपका सात्विक होना चाहिए, एकदम मलिनता गंदगी अशुद्धता से आपको दूर रहना है, आपके मानसिक जो विचार हो वो भी शुद्ध होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है इनमें, इनकी उपासना में, वो होता है ब्रह्मचर्य का पालन। और ब्रह्मचर्य के पालन में ही आता है कि आप किसी भी स्त्री को, चाहे कहीं भी किसी भी अवस्था में आप हैं, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मानसिक दृष्टिकोण माताओं बहनों के प्रति आपकी मलिन है, शुद्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में श्री हनुमान जी की उपासना भूल जाइए, एकदम जितना हो सके, बल्कि इनसे, इनकी उपासना से आप दूर रहें।
क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे साधक, ऐसी साधिका हमारे अभी भी, जो इनको कि हम जानते हैं, बहुत ही बुरे अवस्था और बहुत ही बुरे गति को प्राप्त हुए, जो कि हनुमान जी की उपासना करने के साथ साथ जो सांसारिक भोग में, काम वासना में लिप्त रहें और आज दुर्गति को प्राप्त हुए। ऐसे भी साधकों को, साधिकाओं को मैं जानता हूँ। मैंने सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी किया, पर उन्होंने गुरु आज्ञा का अवहेलना किया, जिसका कि परिणाम आज वो भुगत रहे हैं। और आपका जो भाव है वह समर्पित होना चाहिए। और यदि आप श्री हनुमान जी महाराज का उपासना करते हैं तो जितना हमने बताया, अगर इतने ही नियमों का पालन कर लेते हैं तो समझिए बहुत अच्छे अच्छे भोग, पकवान, पंचमेवा चढ़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है। इतने में ही आप विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर शुद्धता अनिवार्य है, पवित्रता, सात्विकता, गंदगी से नहीं, किसी प्रकार का नशा ना करें, गांजा, भांग, दारू, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू से दूर रहें और भगवान श्री राम के प्रति विशेष स्नेह रखें, विशेष भाव रखें, श्रद्धा भक्ति रखें। आप निश्चय सफल होंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।